मैं मनीष सर आपके अपने YouTube चैनल ए विद मनीष सर पर आज बात करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन पेपर उसका समय दिया गया है 3 घंटे और अंक है पूरे 80 मार्क्स। सूचनाएं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सूचनाएं पढ़ते हैं। सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। जो डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम आपको बनाना है और उसी में आपको आंसर लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके आधे मार्क्स काटे जा सकते हैं। दूसरा, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। सभी के लिए पेन का ही प्रयोग करना है। तीसरी सूचना यह है कि रचना विभाग उपयोजित लेखन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है और रचना विभाग में आपको आकृतियां नहीं बनानी है। केवल आपको आकृति किस में बनानी है? आपको आकृति बनानी है विज्ञापन में। उसके बाद शुद्ध स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। शुद्ध स्पष्ट और सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। पढ़ने योग्य होना चाहिए। ऐसा मत लिख दो कि सामने वाला पढ़ ही ना पाए। डॉक्टर जैसी हैंडराइटिंग में मत लिखो। अब देखिए, विभाग 1 गद्य विभाग में 20 अंक के लिए ये इसमें प्रश्न आते हैं जिसमें 2 पैसेज होता है 8-8 मार्क्स का और एक अनसीन पैसेज होता है वो 4 मार्क्स का। अब ये पैसेज दिया हुआ है। पहला प्रश्न देखते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। लेखक ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे? लेखक ने पूछा था मैं कहाँ हूँ। उसका उत्तर क्या है? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। ये 4 उत्तर आपको लिखने हैं। दूसरा, लेखक के टांगों की स्थिति। लेखक का कि एक टांग सही थी और दूसरी कैसी थी? दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। लेखक की दृष्टि में घटना क्या थी? टांग टूटना एक घटना था, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना वो क्या था? एक दुर्घटना था। उसके बाद परिच्छेद में आए शब्द युग्म खोज कर लिखिए। शब्द युग्म क्या है? वह 2 शब्द जिनके बीच में हाइफन लगा हुआ है, जोड़ियां लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर अपने आप को, परिचित अपरिचित, इस तरह के हाइफन दिए गए हैं। हाइफन लगे हुए युग्म शब्द दिए गए हैं और ये 2 आपको सही सलामत, ये 3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2 अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न क्या है? परिच्छेद में आए विलोम शब्द खोज कर लिखिए। क्या लिखना है हमें? विलोम शब्द खोज कर लिखना है। देखिए, विलोम शब्द क्या है? सवाल। सवाल का क्या आंसर है इसमें? देखिए, सवाल, ये देखिए, एक चेहरा तेजी से जवाब उसका उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद प्राइवेट का क्या दिया गया है? सरकारी या सार्वजनिक। ठीक है। अब दुर्घटना का कारण लापरवाही या संयोग, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है? दुर्घटना के कारण लापरवाही या संयोग। दुर्घटना क्या कारण हो सकता है? लापरवाही हो सकती है या कोई संयोग हो सकता है। इसमें आपके जो विचार हैं, आपको लगता है लापरवाही, तो लापरवाही के बारे में आपको 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। और अगर आपको लगता है संयोग है तो उसके बारे में 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। आपके अपने विचार इसमें लिखने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 का आ क्या दिया गया है? निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब पैसेज दिया गया है और पैसेज के आगे देखिए, ये यहां पर संजाल पूर्ण करो। राम स्वरूप उमा, इनका रिश्ता क्या था? पति पत्नी कौन कौन थे? शंकर गोपाल प्रसाद कौन था? नौकर मालिक कौन था? ये पूरे रिश्ते आपको ढूंढने हैं पैसेज में से और उसका आंसर वहां से लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये है कि व्यावसायिक शिक्षा के नाम। व्यावसायिक शिक्षा वो एजुकेशन जिससे कोई बिजनेस करने का मौका मिले या जिससे हम केवल बिजनेस के लिए ही पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टरी एक प्रोफेशनल है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा, जैसे एमबीए किया जाता है या अलग अलग वो कोर्सेज जिससे
व्यवसायिक शिक्षा के नाम पर जाना जाता है, जिसमें बिजनेस किया जा सकता है। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम सितार, गिटार, यहाँ पर लिखा होगा, पढ़ेंगे आप तो पैसेज में आपको आंसर वो मिल जाएगा, सितार और गिटार। अगला देखिए, लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग पहचानना क्या है? पसीना स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। अब देखिए, लिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी। मेरा पसीना होता है या मेरी पसीना होता है? क्या होता है? मेरा पसीना, तो पुल्लिंग। अक्ल, मेरी अक्ल या मेरा अक्ल। मेरा है तो पुल्लिंग है, मेरी है तो स्त्रीलिंग है, तो मेरी अक्ल। मेरी मजबूरी, मेरा सितार, मेरा और मेरी आप ऐड करेंगे, आराम से मिल जाएगा आपको आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है? दहेज एक अभिशाप। इस विषय पर अपने विचार लिखना है। दहेज एक अभिशाप। दहेज आपको क्या लगता है? एक अभिशाप है या एक वरदान है? एक ये कर्स है या ब्लेसिंग है? आपके हिसाब से क्या लगता है? तो आपको उसमें आपको उत्तर लिखना है 5 से 6 वाक्य में। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अपठित गद्यांश है। सन 1897 में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। स्वामी विवेकानंद ने देश सेवाव्रती सन्यासियों की एक छोटी मंडली बनाई। यह मंडली तन मन से दीन दुखियों की सेवा करने लगी। ढाका, कोलकाता, चेन्नई आदि सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय स्थापित किए गए। कई अनाथालय भी खोले गए। उसके आगे वाला पैसेज आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या है गद्यांश में वर्णित स्वामी विवेकानंद जी के कार्य। अब कार्य कौन कौन से थे? स्वामी विवेकानंद जी क्या क्या कार्य किया? देखो, सबसे पहले बात, उन्होंने एक छोटी सी मंडली बनाई। दूसरा, उनकी मंडली जो थी वो दीन दुखियों की सेवा कर रही थी। इसके सेवाश्रम खोले गए। और उसके बाद ये देखिए, स्वामी जी स्वयं इसका निरीक्षण करते थे। ऐसे 3 और 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। 4 है तो 4 पॉइंट, 3 है तो 3 पॉइंट लिख सकते हैं। उससे आगे देखिए, सेवा भाव का महत्व। आपको क्या लगता है? हमें सेवा करनी चाहिए जैसे मदर टेरेसा करती थी, या फिर ऐसे अनेक संत महात्मा हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे अलग अनेक समाज सेवी हैं जो लोगों की सेवा करते हैं। वो आपको क्या लगता है? उनको सेवा करनी चाहिए, सेवा भाव हमारे मन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे अनेक जो तरीके हैं, जो लोग हैं वो सेवा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फ़ायदे के। वो होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है ये आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं। पद्य विभाग 12 अंक के लिए निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हरिबिन कुणगति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मरावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी। बेर बेर कह पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घिरी। नाव पाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जोवे राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। अब देखिए, इसमें निम्नलिखित विधान सही है गलत ये आपको लिखना है। सही या गलत? प्रश्न क्या है? मीरा के प्रभु उसके पालनहार है। सही है या गलत है? सही है। मीरा अपने आप को प्रभु की दासी नहीं कहती। मीरा अपने आप को प्रभु की दासी कहती है या नहीं कहती है? कहती है, तो ये गलत है। उसके बाद संसार रूपी सागर विकारों से भरा हुआ है। ये सही है या गलत है? तो सही है। संत मीराबाई अपने प्रभु की राह देख रही हैं। ये भी क्या है? सही है। विलोम शब्द की जोड़ियां ढूंढनी है आपको। प्रभु, पालनहार या मालिक, नौकर। समानार्थी शब्द भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, समानार्थी शब्द जैसे आरती, दर्शन, इस तरह के। उसके बाद अगला देखिए, उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब इसमें क्या करना? पहली 4 जो ये पंक्तियां हैं, ये पहली 4 पंक्तियां, इनका सरल अर्थ आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हिमालय के आंगन में उसी किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा हार। अब इसमें प्रश्न देखिए, कविता में उल्लेखित है सप्त क्या उल्लेखित है? सप्त सिंधु, सप्त स्वर, सप्त सिंधु, ये दोनों लिखा हुआ है।
तो आप लिख दीजिए। कविता में प्रयुक्त दो धातु के नाम, धातु कौन कौन से हैं, मेटल कौन कौन से हैं, इसमें आपको मेटल ढूंढना है। मेटल क्या है, ये देखिए स्वर्ण सोना एक मेटल हो गया, और दूसरा लोहा दूसरा मेटल हो गया, उसका नाम लिखना है। कविता में प्रयुक्त निम्न अर्थ के शब्द लिखिए। आकाश, आकाश के लिए क्या शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो इस यहाँ पर लिखा है आकाश के लिए शब्द ढूंढते हैं। आकाश के लिए शब्द कहाँ दिया गया है, कहाँ दिया गया है, व्योम शब्द दिया हुआ है। उसके बाद भेंट, उपहार, संसार, संसार के लिए शब्द कौन सा दिया गया है, संस्कृति। उसके बाद प्रकाश, आलोक, ये शब्द दिया गया है। उपर्युक्त 6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो आपको इनके भी भावार्थ या सरल अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद अगला देखिए, विभाग 3 पूरक पठन, 8 मार्क्स के लिए 4 और 4 मार्क्स के लिए 4 का प्रोज होगा और 4 की पोइट्री होगी। सिरचन वाला लेसन दिया गया है, सिरचन का जो पैराग्राफ है वो दिया गया है ठेस लेसन से। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सिरचन को आकर्षित करने वाली चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें सिरचन को आकर्षित करती थी। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इसमें से कोई 2 लिखना है। सिरचन के स्वयं के बारे में विचार, सिरचन स्वयं को क्या समझता था, सिरचन अपने आप को क्या समझता था, ये आपको लिखना है। ये देखिए, सिरचन का स्वयं के विचार, बिना मजदूरी पेट भर भात करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, परंतु किसी बात में जरा भी झाला वो बर्दाश्त नहीं करता और तन्मयता से काम करता था। घुमन सांप की तरफ उपकार उठता, अगर उसे कोई कुछ बोलता तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद शारीरिक श्रम स्वास्थ्य के लिए अत्युत्तम है, हमें मेहनत करना चाहिए, शारीरिक मेहनत फिजिकल जो आपको वर्क है वो करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदे होंगे वो आपको लिखने हैं खुद से। उसके बाद अगला देखिए, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, ये मन पोएम जो है उसका है, और हाइकू वाली विधि है इसके अंदर। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। घने अंधेरे में चमकता क्या, प्रकाश। रंग बिरंगे रंग लेकर आया है कौन, रंग बिरंगे रंग लेकर आया फागुन। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, महीना कौन सा है और ऋतु कौन सी है, महीना है आपका देखिए यहाँ पर है, जीवन है मजेदार मृदुल रंग बिरंगे संग, फागुन का महीना है और वसंत ऋतु है। उसके बाद शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं, इस पे विषय पर इस पर अपने विचार लिखो। शरीर और मन, जैसा हमारा शरीर होगा वैसा ही हमारा मन होगा, अगर हमारा शरीर बीमार है तो मन भी बीमार होगा, और अगर हमारे मन में ऊर्जा होगी तो हमारा शरीर भी एक्टिव हो जाएगा, काम करेगा। इस तरह के आपको विचार लिखने हैं। उसके बाद आ गए हम लोग कहाँ पर, उसके बाद हम लोग आ गए भाषा अध्ययन पर या व्याकरण पर। अब व्याकरण देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। पहला शब्द मेरी पाठशाला सामने ही है, पाठशाला क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम या विशेषण है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये क्या है, संज्ञा है। निम्नलिखित अव्यय शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। वाह के पास, वाह क्या बात है, के पास मेरे घर के पास एक नदी बहती है, बहुत ही सिंपल है। उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द जो यहाँ दिया हुआ है इसको देखिए, उत प्लस ज्वल, द त पर हलंत रहेगा और यह है व्यंजन संधि। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर, ये क्या होगा, स्वर संधि होगा। उसका सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा, इसमें देखिए दूंगा लास्ट वर्ड, दूंगा देना। उसका निर्वाह चल सके, सके सकना, मूल रूप लिखना है, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद अब आगे देखिए, आगे क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम और द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया लिखिए। गिरना, गिराना, गिरवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, ठीक है। उसके बाद दृष्टि फेरना, नज़र हटाना, राह देखना, इंतजार करना, वाक्य प्रयोग करना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर उससे आसान ये पड़ जाता है, अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। दाद देना, बोलबाला होना, बोलबाला होना बहुत प्रभाव है ना, ठीक है, और दाद देना तारीफ करना, शाबाशी देना। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से एक कारक को पहचान कर आपको लिखना। जीवन निर्वाह या धन
कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक हो गया। दिल में ठेस लगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, अधिकरण कारक हो गया में। ठीक है, उसके बाद विराम चिन्ह लगाना है। यह गाय क्या आप लोगों की है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हो गया आपका 1 नंबर का काम हो गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, काल परिवर्तन कीजिए। सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। पहला, उनके हृदय में करुण रस समा गया था, उनके हृदय में करुण रस समा जाता है। दूसरा, मनु पीछे की ओर मुड़ता है, और सामान्य भूतकाल बदलना है। तो मनु पीछे की ओर मुड़ा, लक्ष्मी उसकी ओर देखती है, लक्ष्मी उसकी ओर अपूर्ण भूतकाल देख रही थी। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचानना है। रचना के आधार पर मतलब कौन कौन से होंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पर देखिए, भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, ये क्या है, सरल वाक्य, सिंपल एकदम। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब इसमें देखिए, परिवर्तन के इसमें कार्य करना है। पर्यटन का अपना ही आनंद है, क्या पर्यटन का अपना ही आनंद है, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है, ये देखिए, दूसरा है अब राजप्रथा मिट गई, अब राजप्रथा मिटा दो। उसके बाद वाक्य शुद्ध करके लिखना है। क्रोध से उसकी नेत्र लाल हो गए, मात्राओं की गलतियां हैं वो आपको सुधारना है। यहाँ पर देखिए, गए में गलती है और उसकी में गलती है। राम ने हिरण का शिकार किया, लक्ष्मी की आँख में आंसू आई तो आँखों में आंसू आ गए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये क्या है, पत्र लेखन है। विभाग 5 26 नंबर का पत्र लेखन किसका लिखना क्या लिखना है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने पर पत्र लिखना है। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने पर क्या करना है, पत्र लिखना है। और किसको लिखना है, अपने मित्र नंदन नंदिनी को ये पत्र लिखना है। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, ये एकदम इनफॉर्मल लेटर है फैमिली वालों को। दूसरा है बिजली अभियंता को शिकायत करना है। तीसरा देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, दार्जिलिंग मतलब ये देखो, ये डिस्कस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का और का दूसरा प्रश्न क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो इसमें हमको क्या करना है, कम से कम हमको ज़्यादा प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, कम से कम 7 प्रश्न तो बनाने ही हैं। जैसे दार्जिलिंग का पुराना नाम दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग का पुराना नाम क्या है। सदियों पहले एक छोटा सा गाँव था, सदियों पहले यह क्या था। चाय के शौकीन अंग्रेजों ने 10 क्षेत्र की आबोहवा को चाय की खेती के योग्य पाकर यहाँ चाय के बागान विकसित किए। तो जो भी आपको प्रश्न समझ में आता है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करिए। उसके बाद वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत लेखन में देखिए किसके बारे में लिखना है, हिंदी दिवस समारोह के बारे में वृत्तांत लेखन आपको करना है। तो वो आप कर सकते हो या फिर आप कहानी कर सकते हो। एक गरीब ग्वाला भैंसों के दूध से कमाई, संतोष, धनियों की वाट देखना, इस तरह के आप पैसेज मुद्दे दिए हुए, मुद्दों के आधार पर कहानी बनानी है। एक प्रॉपर पेज में बनाना है जिसमें कम से कम 3 पैराग्राफ कम से कम होना चाहिए। स्टार्टिंग, मिडिल पॉइंट, एंड पॉइंट और लास्ट में सीख और ऊपर शीर्षक लिखना ज़रूरी है। वृत्तांत लेखन में भी क्या करना है, आपको नाम देखिए यहीं से लेना है आपको। अब देखिए टाइटल, ये 1 नंबर यही मिल जाएगा आपको, टाइटल यहीं से ले लेना है। विषय जो प्लेस है, प्लेस यहाँ पर दिया हुआ है। डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, 8 मार्च को एग्ज़ाम है, तो आप 7 मार्च का या 6 मार्च का या 3-4 मार्च का डेट आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन लेखन, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। विज्ञापन लेखन में क्या है, विज्ञापन तैयार कीजिए। सुमंगल यात्रा कंपनी का नाम क्या है, सुमंगल यात्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली कंपनी है। उसकी विशेषताएं क्या है, वो अच्छी सुविधाएं देता है, सस्ते में ट्रैवलिंग कराता है, और जितने का पैकेज होगा उस हिसाब से वो आपको उतना पूरा पैकेज देता है। जो भी जिस तरीके की भी सुविधाएं आप लेना चाहते हैं या जो भी आपको लगता है कि ये लिखा जाना चाहिए, उसकी विशेषता वो लिख दीजिए। संपर्क, ईमेल आईडी और प्रॉपर 2-3 चित्र बनाकर आकर्षक तरीके से आप बनाइए उसको। पेन का ही इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना, विज्ञापन करते समय पेन का ही इस्तेमाल करना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर निबंध लेखन में सबसे इम्पॉर्टेंट अंधश्रद्धा। यदि मोबाइल न होता तो अगर
देश में पुलिस न होती तो। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इनमें से जो आपको सही लगता है, जो आपको लगता है कि इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, वो आप लिखिए। इसमें एक बात और, आपको कम से कम 1.5 पेज लिखना है, क्योंकि 7 मार्क्स का है। इसमें तो लिखा हुआ 80 से 100 शब्दों तक। 80 से 100 शब्द मतलब मुश्किल से आपको 8 से 10 लाइन। 8 से 10 लाइन में कोई भी आपको 7 मार्क्स नहीं देगा, इसलिए 1.5 पेज कम से कम लिखिए। और पैराग्राफ वाइज डिवाइड करिए उसको। स्टार्टिंग प्रस्तावना जो है, उसके बाद मिडिल में आप क्या लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे थर्ड पैराग्राफ में, फोर्थ में, और लास्ट में समायोजन कंक्लूजन क्या लिखोगे, ये आपको पूरा तैयार करके लिखना है। और इसके लिए राइटिंग स्किल के लिए आपको लगभग 1.5 घंटे बचाकर रखने हैं। 1.5 घंटे अगर आप बचाकर रख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका राइटिंग स्किल प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।